अस्सलाम वालेकुम क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय सर आमिर। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो चैप्टर 3 एंजाइम के टॉप 20 एमसीक्यूज जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में काफ़ी दफ़ा जो है वो पूछे जा चुके हैं। आइए इन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए कोएंजाइम, सबस्ट्रेट, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, होलो एंजाइम। MCQ number 2, induced fit model was proposed by Emil Fisher, Koshland, Pasteur, D. Dove। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोशलैंड। एक्चुअली एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के मॉडल पेश किए गए, जिसमें एक लॉक एंड की मॉडल जबकि दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल है। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा पहले पूछे जा चुके हैं। लॉक एंड की मॉडल 1894 को एमिल फिशर ने, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल को 1958 में डैनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डिटैचेबल कोफैक्टर ऑफ एन एंजाइम इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक आयंस इज कॉल्ड एज। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है एक्टिवेटर की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्टिवेटर। एमसीक्यू नंबर 4, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। ऑप्शन ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑप्शन बी कोएंजाइम, ऑप्शन सी एक्टिवेटर, ऑप्शन डी कैटालिटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जबकि कोफैक्टर का दूसरा ग्रुप वो होता है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से लूजली अटैच होता है, जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए एपो एंजाइम, ऑप्शन बी होलो एंजाइम, ऑप्शन सी कोफैक्टर, ऑप्शन डी एक्टिवेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एपो एंजाइम। एमसीक्यू नंबर 6, हु प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल टू एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। ऑप्शन ए कोशलैंड, ऑप्शन बी एमिल फिशर, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी डी डव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एमिल फिशर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, को एंजाइम। ये पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि ये को एंजाइम की डेफिनेशन है। एमसीक्यू नंबर 8, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। तो इसका ऑप्शन बी, डी, एक्टिवेशन एनर्जी की ये डेफिनेशन है। काफ़ी इजी और ये एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है। एमसीक्यू नंबर 9, विच वन इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम बाय इनडायरेक्टली चेंजिंग द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ऑप्शन ए नॉन कम्पिटिटिव, ऑप्शन बी कम्पिटिटिव एंजाइम, ऑप्शन सी को एंजाइम, ऑप्शन डी एक्टिवेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम्स। एमसीक्यू नंबर 10, विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द एंजाइम। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एंजाइम का करैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए स्पेसिफिक इन नेचर, ऑप्शन बी प्रोटीन इन केमिस्ट्री, ऑप्शन सी कंज्यूम इन रिएक्शन, ऑप्शन डी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कंज्यूम इन रिएक्शन। बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं रिएक्शन के दौरान खुद इस्तेमाल नहीं होते, तो लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो एंजाइम का एट्रीब्यूट नहीं है। MCQ number 11, vitamins are essential for the survival of organism as vitamin R function as। option A substrate, option B coenzyme, option C cofactor, option D none of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोएंजाइम्स। जितनी भी तरह के विटामिन हैं वो तमाम के तमाम कोएंजाइम के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोएंजाइम। MCQ number 12, according to lock and key model the active site is। ऑप्शन ए रिजिड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी लिक्विड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रिजिड स्ट्रक्चर। एमसीक्यू नंबर 13, दोज एंजाइम्स दैट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पॉइजन्स लाइक साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। ऑप्शन ए enzymes, ऑप्शन बी inhibitors, ऑप्शन सी coenzymes, ऑप्शन डी cofactor। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, inhibitors। MCQ number 15, it is potentially damaging and capable to destroy cells internal cell structure। ऑप्शन ए pepsinogen, ऑप्शन बी pepsin, ऑप्शन सी tepsinogen, ऑप्शन डी both ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, pepsin। MCQ number 16, which of the following molecule block the active site of succinic acid dehydrogenase। ऑप्शन ए सक्सिनेट, ऑप्शन बी फ्यूमेरेट, ऑप्शन सी मेलोनेट, ऑप्शन सी सिट्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मेलोनेट।
MCQ number 17, they occupy the active site by forming covalent bond or they may physically block the active site. Option A, reversible inhibitors. Option B, irreversible inhibitors. Option C, competitive inhibitors. Option D, non-competitive inhibitors. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B, irreversible inhibitors. MCQ number 18, if the amount of enzyme is increased by twofold the rate of reaction. Option A increased, option B decreased, option C doubled, ऑप्शन डी हाफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी डबल। अगर हम इंजाइम की मिकदार को 2 गुना कर देंगे तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगा, जिसका मतलब है अमाउंट ऑफ इंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। MCQ number 19, if the vibrations become too violent, globular structure essential for enzyme activity is lost and the enzyme is said to be। कहते हैं कि अगर हम इंजाइम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उससे उनकी वाइब्रेशन यानी इर्ताश जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे इंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड, ऑप्शन बी डीनेचर्ड, ऑप्शन सी इनहिबिटेड, ऑप्शन डी मॉड्यूलेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी डीनेचर्ड। ऐसे इंजाइम को हम डीनेचर इंजाइम कहते हैं। MCQ number 20, enzymes are dash protein. Option A fibrous, option C globular, option C primary, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ग्लोबुलर। इंजाइम जितनी भी तरह के हैं वो तमाम के तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन हुआ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।